नमस्कार दोस्तों। आज गोल्ड का प्राइस है 51,980। ये जो मैं गोल्ड का प्राइस बोल रहा हूँ, दिस इज़ द प्राइस ऑफ 10 ग्राम ऑफ 24 कैरेट गोल्ड। आपको पता है 2004 में गोल्ड का प्राइस कितना था? यू विल नॉट बिलीव, जो गोल्ड आज 51,980 रुपीज़ है, वो 2004 16 ईयर्स बैक दिस प्राइस वॉज 5,800 ओनली। एंड 2005 में गोल्ड का प्राइस हुआ 7,000 एंड इन 2007 गोल्ड प्राइस फर्स्ट टाइम 10,000 हुआ। एंड जनवरी 2010 को गोल्ड का प्राइस था 16,665 रुपीज़ एंड जनवरी 2015 को गोल्ड का प्राइस था 26,680 रुपीज़। तो अगर आपने 2005 में गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता या गोल्ड खरीदा होता तो 5 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाता। आज अगर आपने 2010 में गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो 10 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट 3 टाइम्स हो जाता। आज अगर आपने 2007 में 10,000 में गोल्ड खरीदा होता तो आज आपको उसका 5 टाइम्स मिलता रिटर्न। अगर आपने 2004 में 5,800 में गोल्ड खरीदा होता तो आज उसका 9 टाइम्स 16 ईयर में 9 टाइम्स आपको रिटर्न मिलता। तो ये सब देख के एवरी ईयर जो है लगातार गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सब देख के क्या आपको लगता है कि आपको भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है? अगर है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए? तो टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट वेरियस ऑप्शन टू बाय और इन्वेस्ट इन गोल्ड्स एंड उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में। विल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस वीडियो। इन इंडिया मोस्टली देर आर 5 ऑप्शन इन विच यू कैन बाय और इन्वेस्ट इन गोल्ड। पहला है फिजिकल गोल्ड, देन सेकेंड इज डिजिटल गोल्ड, थर्ड इज गोल्ड ETF, फोर्थ इज गोल्ड फंड एंड फिफ्थ इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सबसे पहला है फिजिकल गोल्ड। It is very easy and simple to buy physical gold. You just go to any jewelry shop, pay by cash or card, then you can buy gold jewelry. Also, you can buy gold coin or gold bar. Gold coin and gold bar you can buy from any bank also. But is it a good investment option? No. If you want to buy the jewelry, then it is good. If you want to buy jewelry to use, then it is okay. But if you want for investment, then this is not an investment option. I will tell you why. But there is a lot of demand of physical gold in India. Why? Because Indian loves gold. There are many reasons for this. Gold has a great religious significance in India. Gold is considered as an auspicious among Hindus and it is regarded as a symbol of goddess Lakshmi. Many occasions, there are many occasions like अक्षय तृतीया हो गया, धनतेरस हो गया या फिर दिवाली हो गया। ऐसे ओकेजन में हम गोल्ड खरीदने को शुभ मानते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो हैज़ ग्रेट ऑर्नामेंटल वैल्यू इन इंडिया। इन इंडियन मोस्टली लेडीज़ जो होते हैं दे लव्स टू वेयर गोल्ड ज्वेलरी। आप साउथ में चले जाएंगे तो देर इज़ ए ह्यूज डिमांड ऑफ गोल्ड, फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी इन साउथ इंडिया। ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड एज ए गिफ्ट आइटम। देर आर मेनी ओकेजन लाइक एनिवर्सरी हो गया या कोई भी वेडिंग सेरेमनी हो गया या बर्थडे हो गया तो दैट पीपल गिफ्ट गोल्ड ज्वेलरी। एंड नेक्स्ट ऑल्सो इट इज़ कंसिडर एज ए लिक्विड कैश। अगर आपके घर में गोल्ड ज्वेलरी है, अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गया, पैसे की ज़रूरत पड़ गया तो आप इमीडिएटली उसको जाके किसी भी ज्वेलरी शॉप में बेच के आप यू कैन एनकैश इट, यू कैन गेट द मनी और यू कैन उसको गिरवी रख के यू कैन ईजिली गेट लोन, आपको लोन मिल जाएगा। तो ये सब रीज़न के वजह से इंडिया में गोल्ड, फिजिकल गोल्ड का बहुत डिमांड है। बट डू यू थिंक इट इज़ एन बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू बाई गोल्ड ज्वेलरी? नो। आपको उतना गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहिए जितना आप उसको यूज़ करेंगे, जितना आप उसको पहनेंगे। डू नॉट बाय गोल्ड
for investment purpose. I'll tell you the why. The main reason is that जब आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं then you pay the making charges. It depends on the ज्वेलरी शॉप. कुछ ज्वेलरी शॉप क्या करते हैं, एक फिक्स परसेंटेज गोल्ड प्राइस का एक फिक्स परसेंटेज चार्ज है जे मेकिंग चार्ज. जैसे 10%, 12% या 15% ऐसे गोल्ड प्राइस का दे चार्ज एज ए मेकिंग चार्ज. और कुछ ज्वेलरी शॉप क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट लाइक 400 रुपीज़ पर ग्राम मेकिंग चार्ज करते हैं. 400 to 800 रुपीज़ मेकिंग चार्ज डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन ऑफ द गोल्ड्स. तो एक तो आपको मेकिंग चार्जेस ज्वेलरी के ऊपर देना पड़ेगा. उसके बाद जीएसटी, आपका गोल्ड का प्राइस प्लस मेकिंग चार्जेस का जो टोटल वैल्यू है उसका 3% जीएसटी आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. बाद में वो गोल्ड को जब आप बेचने के लिए जाएंगे देन यू विल नॉट गेट बैक, यू विल नॉट रिटर्न दिस जीएसटी एंड मेकिंग चार्जेस. यू विल गेट ओनली द गोल्ड वैल्यू. आपको सिर्फ गोल्ड का वैल्यू मिलेगा, ये जीएसटी और मेकिंग चार्जेस मिलेगा नहीं. तो ये जो पैसा है आपका गया उस वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा. सेकेंड थिंग जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर स्टोरेज. आप जो गोल्ड आपने खरीदा गोल्ड ज्वेलरी उसको कहाँ पे रखेंगे. आप अगर घर पे रखते हैं तो चोरी हो जाने का डर है. अगर आप उसको किसी बैंक लॉकर में रखते हैं तो आपको लॉकर का चार्जेस देना पड़ेगा. तो इसमें आपका रिस्क है स्टोरेज के लिए. पहन के भी जाने के लिए आजकल लोग डर रहे हैं क्योंकि चेन स्नैचिंग वगैरह हो रहा है, लोग गोल्ड पहनने के लिए डर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का. उसके बाद गोल्ड जब पुराना हो जाता है, डिज़ाइन आउटडेटेड हो जाता है, अगर आप उसको लेके एक्सचेंज करके नया डिज़ाइन ले रहे हैं तो उसमें भी आपका पैसा वेस्ट होगा. या फिर अगर वो पुराना हो जाने के बाद आप उसको चाहेंगे पॉलिश करके यूज़ करने के लिए, उसमें भी आपको यू हैव टू पे फॉर दैट. ये सब चीज़ें हैं. देन नेक्स्ट इज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड. आप किसी गोल्ड ज्वेलरी शॉप में जा रहे हैं तो यू डोंट नो वो आपको कौन सा गोल्ड दे रहा है, वो कितना प्योर है, दैट यू डोंट नो. तो ये प्योरिटी का डाउट है. अच्छा, ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड, हाउ यू मेजर दिस प्योरिटी ऑफ गोल्ड. आपने सुना होगा 24 कैरेट, 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड. ये क्या है. द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड बाय द यूनिट दैट इज कॉल्ड कैरेट. 24 कैरेट जो है दैट इज 100% प्योर गोल्ड है. उसमें कोई भी अदर मेटल मिक्स नहीं है. बट ये जो प्योर गोल्ड है वो बहुत सॉफ्ट रहता है, उसमें वी कैनॉट मेक ज्वेलरी उसमें नहीं बनता है. नॉर्मली जो ज्वेलरी बनता है वो 22 कैरेट गोल्ड में बनता है. 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है, उसमें 22 पार्ट्स आपका गोल्ड है एंड 2 पार्ट्स उसमें अदर मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड अदर अलॉय उसमें मिक्स रहता है. मतलब 91.67% जो है उसमें आपका गोल्ड है और बाकी 8.33% दूसरे अलॉय मेटल से. ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है तो उसमें नॉर्मली जितना ज्वेलरी है उसमें 22 कैरेट गोल्ड में बनता है. उसके बाद 18 कैरेट गोल्ड. 18 कैरेट गोल्ड में क्या, 18 पार्ट्स आपका गोल्ड है और 8 पार्ट्स आपका दूसरा अलॉय मेटल से उसमें मिक्स करते हैं. तो उसमें 75 पार्ट्स आपका गोल्ड है, 25% आपका दूसरा अलॉय मेटल से. ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है. तो नॉर्मली जितना डायमंड ज्वेलरी है और या तो फिर अदर जो स्टोन ज्वेलरी है ये सब 18 कैरेट गोल्ड में नॉर्मली बनते हैं. 24 कैरेट गोल्ड कहाँ यूज होता है, वो नॉर्मली जो गोल्ड बार एंड गोल्ड कॉइन लोग खरीदते हैं वो 24 कैरेट का रहता है. या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में और मेडिकल पर्पज़ में भी 24 कैरेट गोल्ड यूज होता है. गोल्ड ज्वेलरी के लिए नॉर्मली इंडिया में 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी के लिए 18 कैरेट यूज होता है. उसके बाद 14 कैरेट भी है. तो अभी जब आप किसी ज्वेलरी शॉप से गोल्ड खरीद रहे हैं तो हमेशा ये जो है BIS हॉलमार्क का गोल्ड खरीदिए. क्योंकि ये BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. दिस इज ए एजेंसी, हॉलमार्क एजेंसी विच सर्टिफाई द प्योरिटी ऑफ गोल्ड. उसमें क्या रहता है कि अगर आप 22 कैरेट का गोल्ड खरीद रहे हैं उसमें हमेशा हॉलमार्क का लोगो देख के खरीदिए. उसमें हॉलमार्क का लोगो रहेगा एंड उसका एक फिटनेस नंबर रहेगा.
फिटनेस नंबर क्या होता है, जैसे आपका अगर आप 22 कैरेट का गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसमें फिटनेस नंबर रहेगा 22K916। अगर आप 18 कैरेट का गोल्ड खरीद रहे हैं उसमें आपका BIS का लोगो रहेगा और फिटनेस नंबर रहेगा 18K750। दिस इज द फिटनेस नंबर। तो हमेशा आप हॉलमार्क का गोल्ड खरीदिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप जो उसको बेचने के लिए जाएंगे तो यू विल द गेट द गुड वैल्यू। ज्वेलरी शॉप आपको ये नहीं बोल सकता कि ये गोल्ड सही नहीं है, इम्प्योर है, अच्छा गोल्ड नहीं है। दे कैन नॉट से, क्योंकि ये आपका हॉलमार्क का सिंबल है। दिस सर्टिफाई द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। आपको गोल्ड का सही दाम मिलेगा। एंड फ्रॉम 1 जून 2021 हॉलमार्किंग गोल्ड विल बी कंपल्सरी, मैंडेटरी। आपको कहीं भी मार्केट में दूसरा गोल्ड नहीं मिलेगा। अगर 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस 51,000 है, तो 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस होगा 51,000 इंटू 22/24, इट विल कम 46,750। अगर गोल्ड ज्वेलर आपसे 10% ऑफ गोल्ड प्राइस मेकिंग चार्जेस लेता है, तो मेकिंग चार्जेस होगा 46,750 इंटू 10/100, इट विल कम 4,675 रुपीज़ मेकिंग चार्जेस है। एंड टोटल प्राइस दिस प्लस दिस विल कम 51,425। इसका 3% you have to pay GST to government, so it will come 1542.75। ये आपको this much you have to pay GST to government, so टोटल प्राइस आपको पे करना पड़ेगा दिस गोल्ड का प्राइस प्लस मेकिंग चार्जेस दिस प्लस दिस इज GST, इट विल कम 52,967.75 रुपीज। तो 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस हो रहा है 46,750 रुपीज़। बट आपको जब आप ज्वेलरी लेते हैं 10 ग्राम का 22 कैरेट का, तो उसको प्राइस आपको पे करना पड़ रहा है 52,967.75। तो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ रहा है 6217.75 रुपीज़, जो आपका मेकिंग चार्जेस एंड GST है। जब आप ये गोल्ड ज्वेलरी को बेचेंगे तब आपको सिर्फ गोल्ड का वैल्यू मिलेगा। ये जो मेकिंग चार्जेस एंड GST जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट यू विल नॉट रिटर्न। तो जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं, जस्ट चेक द प्राइस बिफोर बाइंग द गोल्ड। तो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, देन डू नॉट बाय गोल्ड ज्वेलरी, देयर आर मेनी अदर ऑप्शन इन विच यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो सबसे पहला है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में क्या है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है यू कैन बाय गोल्ड एनी टाइम एनीवेयर। इवन आप घर पे बैठ के यू कैन बाय गोल्ड थ्रू गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू। विद इन 5 मिनट्स यू कैन बाय गोल्ड, एंड इवन यू कैन बाय 1 रुपीज़ का भी गोल्ड खरीद सकते हैं। आई शो यू हाउ यू कैन बाय गोल्ड थ्रू फ़ोन पे विद इन 5 मिनट में। इसमें क्या है कि आपको इसका मेन एडवांटेजेस है, इसमें यू डोंट हैव टू पे एनी मेकिंग चार्जेस फॉर दैट। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू पे द 3% GST टू गवर्नमेंट्स। इसमें आपका स्टोरेज का कोई टेंशन नहीं है, प्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है। आपको 99% का प्योर गोल्ड डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, तो आपको उसको स्टोर करने का कोई टेंशन नहीं है, चोरी हो जाने का कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में बाय डिजिटल गोल्ड। अभी मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ हाउ यू कैन बाय गोल्ड इन फ़ोनपे। फ़ोनपे पे जाएंगे तो यहाँ पे एक बाय गोल्ड का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आप क्लिक कीजिए। इसमें आपको गोल्ड चूज़ द गोल्ड प्रोवाइडर, इसमें 2 ऑप्शन है, MMTC एंड सेफ गोल्ड, ऐसे 2 बायर है। इसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। इसमें देखिए MMTC में 99.99% प्योरिटी 24 कैरेट गोल्ड है, और ये 99.5% प्योरिटी का 24 कैरेट गोल्ड है। तो इस दोनों में से आपको एक गोल्ड प्रोवाइडर का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा।
उस पर आप गोल्ड का प्राइस आ गया, देखिए 5606.26 पर ग्राम। दिस इज़ इंक्लूडिंग द जीएसटी। आपको इसमें मेकिंग चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, बट यू हैव टू गिव द 3% जीएसटी टू द गवर्नमेंट। तो इसमें आप अमाउंट डालिए, आपको कितना अमाउंट का इन्वेस्ट करना है। सपोज़ आपको 200 रुपीज़ का इन्वेस्ट करना है, आप सिर्फ 200 रुपीज़ डाल दीजिए, तो उसमें कितने ग्राम का गोल्ड आपको मिलेगा, 0.0356 ग्राम। फिर आप इधर से प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। आप कोई भी ऑप्शन एक चूज कीजिए, देन यू कैन बाय। The next option is gold ETF. This is issued by mutual fund house. They invest in the gold, but this is managed by mutual fund house and by fund manager. तो इसमें यू हैव टू गिव द एक्सपेंस रेशियो जो उनका मैनेजर फंड मैनेजमेंट करते हैं, देन उनका जो एक्सपेंस है, दैट यू हैव टू पे द एक्सपेंस रेशियो। एंड फॉर टू बाय टू इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF यू शुड हैव ए डीमेट अकाउंट। आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है देन यू कैनॉट बाय गोल्ड ETF। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है देन यू कैन ओपन द डीमेट अकाउंट इजीली ऑनलाइन। बाय ऑनलाइन आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो विद इन 1 आवर। बट उसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर आधार पे रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि जब आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करेंगे तब जब आप आधार नंबर देंगे, एक आपके रजिस्टर आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसमें एक OTP जाएगा, वो OTP आपको एंटर करना पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है देन यू कैन नॉट ओपन डीमेट अकाउंट ऑनलाइन। आपको फिर ऑफलाइन करना पड़ेगा। उसके लिए इट विल टेक 10 days टाइम, 7 days to 10 days टाइम लगेगा। इन अनदर वीडियो आई विल शो यू हाउ यू कैन ओपन डीमेट अकाउंट ऑनलाइन। जीरोधा में कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द म्यूचुअल फंड। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है देन यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड फंड। गोल्ड फंड क्या है, इट इज़ ऑल्सो इशूड बाय द म्यूचुअल फंड हाउस। वो सेम जो गोल्ड फंड है, दे इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकल गोल्ड में। इट इज़ ऑल्सो मैनेज बाय ए फंड मैनेजर। तो उसके लिए आपको एक एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो उनका जो मैनेजमेंट का फ़ी है, दैट यू हैव टू गिव। इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, यू कैन बाय ऑनलाइन। अगर आपके पास है नॉर्मल जैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका और एक एडवांटेज है कि इसमें आप SIP कर सकते हैं। मिनिमम 500 से SIP कर सकते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हैं। SIP क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एवरी मंथ आप उसमें कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट, मिनिमम 500 से लेके जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एवरी मंथ वो आपके अकाउंट में डिडक्ट हो जाएगा और दे विल बाय गोल्ड, इन्वेस्ट हो जाएगा ये गोल्ड फंड में। देन लास्ट ऑप्शन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। दिस इज इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन दिस ओनली इंडियन सिटीजन कैन बाय। अगर आप NRE हो देन यू कैनॉट बाय सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। I'll टेल यू द रीज़न वाई। उसमें एक तो आपको इसमें कोई मेकिंग चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, आपको कोई GST भी देना नहीं पड़ेगा। इसमें स्टोरेज का कोई टेंशन नहीं है, प्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है, डिजिटल फॉर्म में रहेगा। और सबसे अच्छा है कि इसमें आपको गोल्ड का जो वैल्यू अप्रिसिएशन वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 2.5% पर annum आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये किसी भी और इन्वेस्टमेंट में आपको नहीं मिलेगा। किसी भी गोल्ड के इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। 2.5% इंटरेस्ट पर annum मिलेगा। और एज दिस इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो दिस इज फुल्ली सिक्योर्ड है, सेफ है आपका इन्वेस्टमेंट। आपको ये इन्वेस्टमेंट आपको आपका पैसा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो हाउ यू कैन इन्वेस्ट
in sovereign gold bond. First, you have to be Indian citizen. अगर आप NRE हो, then you cannot invest in this sovereign gold bond. Then this is issued by the government of India. 4-5 सब्सक्रिप्शन उसका एवरी ईयर इशू होता है, एंड ईच सब्सक्रिप्शन विल बी ओपन फॉर 5 days. तो यू हैव टू बाय दैट सब्सक्रिप्शन विद इन दैट 5 days पीरियड. तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है जीरोधा में या किसी और ब्रोकरेज के पास अकाउंट है, तो यू कैन बाय दिस थ्रू डीमेट अकाउंट. ऑनलाइन आप खरीद सकते हो. अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं भी है तो आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके ये बॉन्ड खरीद सकते हैं. अगर आप बैंक से अकाउंट है तो आप ऑनलाइन भी बैंक के थ्रू खरीद सकते हैं. ऑनलाइन खरीदने का आपका एक फ़ायदा है कि उसमें आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट मिलेगा. उसका जो सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है उससे 50 रुपीज़ पर ग्राम लेस में आपको मिलेगा. और ये सब्सक्रिप्शन का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वो लास्ट 3 days का जो गोल्ड का प्राइस है उसका सिंपल एवरेज जो है वो गोल्ड का प्राइस है उस सब्सक्रिप्शन का. देन आप मिनिमम 1 ग्राम खरीदना पड़ेगा आपको, एंड मल्टीपल ऑफ ग्राम, मतलब 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम ऐसे खरीद सकते हैं. 2.5 या 3.5 ग्राम यू कैनॉट बाय, एंड अप टू मैक्सिमम 4 kg तक खरीद सकते हैं इन ए ईयर. एक साल में आपको मैक्सिमम 4 kg आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं. इसका टीनियर है 8 years. 8 साल बाद जब ये मेच्योर होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रिटर्न योर मनी. उस टाइम गोल्ड का जो प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा. एंड आफ्टर 5th year रिडेम्पशन इज अलाउड. आप चाहे तो रिडेम्पशन कर सकते हैं. अगर आपने डीमेट अकाउंट के थ्रू खरीदा है तब आप उसको कभी भी बेच सकते हैं अकाउंट में, बट उसमें आपको गोल्ड का एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगा. मार्केट का जो प्राइस होगा उस टाइम आपको वो प्राइस मिलेगा. इसमें और एक फ़ायदा है, यू डोंट हैव टू पे द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इफ़ यू आर कीपिंग दिस बॉन्ड फॉर 8 years. एंड ऑल्सो यू कैन टेक द लोन. ये अगर आपको लोन चाहिए तो ये बॉन्ड को आप कोलेटरल रख के यू कैन टेक द लोन फ्रॉम बैंक्स. देन 8 year बाद आपको जो मेच्योर होता है वो गोल्ड का अप्रिशिएशन आपको मिलेगा. साथ में 2.5% पर annum का जो इंटरेस्ट है वो एवरी 6 month आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. तो मैं सोचता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. इससे बेटर ऑप्शन गोल्ड में इन्वेस्ट करने का और कुछ नहीं हो सकता. तो अगर आपने इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो अभी 2020 का जो लास्ट सीरीज है सीरीज 6 वो 31 अगस्त से 4 सितंबर तक ओपन हो रहा है. उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. That's all. Any suggestion or anything you can just let me know in the comments. Thank you for watching this video.